बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर हमने मश्क नंबर 2.7, उससे पहले मिसाल नंबर 4 और साथ ही हमने इसका 10वां सवाल हल किया था। तो आइए आज के लेक्चर के अंदर मिसाल नंबर 5 हल करते हैं और उससे मुतालिक जो सवाल मिलता जुलता होगा वो हम हल करेंगे। आइए बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। आज हम हल करते हैं मश्क नंबर 2.7। पिछले लेक्चर में हमने इसका 10वां सवाल हल किया था। आज हम इसका 11वां सवाल हल करते हैं। सवाल के अंदर ये कहा गया है मंदरजा ज़ैल हमजाद मसावातें हल करें और दो मसावातें हैं 3x की 2 नफी y की 2 बराबर है 26 और दूसरी मसावात है 3x की 2 नफी 5xy नफी 12y की 2 बराबर है 0 के। पहले हम यहाँ पे इस मसावात को लिख लेते हैं। पहली मसावात है 3x की 2 नफी y की 2 बराबर है 26 के। इसको हम नाम देते हैं मसावात नंबर 1 का। अब हम क्या करेंगे बेटा जी, अब हम दूसरी मसावात लिखते हैं। दूसरी मसावात है 3x की 2 नफी 5xy और नफी 12y की 2 बराबर है 0। दूसरी मसावात में हर रकम का दर्जा 2 आ रहा है। पहली रकम का दर्जा 2xy कुव्वतनुमा जमा करें, दूसरे का दर्जा 2, इसका भी दर्जा 2। यहाँ पे पहली 2 का दर्जा 2 है। यहाँ पे जो मुस्तकिल रकम आ रही है इसका दर्जा 2 नहीं है। अब हम क्या करेंगे, वो रकम जिसमें हमने सीखा है xy वाली रकम होगी उसकी हम तजज़ी करेंगे। इसकी तजज़ी मुमकिन है। उसके लिए हम 3 को y की 2 का जो अद्दी सारे से ज़रब करें। 3 को अगर हम 12 से ज़रब करते हैं तो जवाब आएगा नफी 36। पहले जी हम क्योंकि रफ अमल कर रहे हैं तो रफ अमल करते वक्त हम क्या करेंगे, इसको क्या कहते हैं, नफी अलामत को हम हटा देंगे। हम यहाँ पे जमा अलामत लिखते हैं 36। अगर हम इसको तकसीम करते हैं 2 के ऊपर, 2 एकम 2, यहाँ पे 1 बच जाएगा और 1 और 6 16 और 2 8 16। अगर हम देखें 18 के अंदर 2 जमा करें तो जवाब 20 आता है। दरमियान में हमें 5 चाहिए, ये जोड़ा नहीं बन सकता। नफी करके चेक कर लेते हैं। 18 में से 2 निकाले जवाब 16। जी नहीं, ये नहीं बन सकता। मजीद हम 2 के ऊपर तकसीम करें तो बेटा जी जवाब आएगा 9 दूने 18। 2 को अगर हम 2 से ज़रब करें तो जवाब 4 और दूसरा 9। 9 को 4 से ज़रब करें 36। 9 में से 4 निकालें, जी बिल्कुल ये इसका जोड़ा बन रहा है। हम इसको लिख सकते हैं 3x की 2 नफी 5, माफ कीजिएगा 3x की 2 बड़ा यहाँ पे जोड़ा है 9, तो बड़े जोड़े के साथ नफी अलामत लगा लेते हैं क्योंकि जवाब हमें नफी में चाहिए। नफी 9xy जमा 4xy नफी 12y की 2, ये बराबर होगा 0 के। पहले 2 में से वाज़े तौर पर 3 और x मुश्तरक आ रहा है। हम यहां से 3 और x अगर मुश्तरक लें तो बाकी बच जाएगा x। उसके बाद नफी अलामत 9 के ऊपर 3 तकसीम करें तो जवाब 3 और यहां पे बच जाएगा y। फिर जमा अलामत, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर पहले अदद के साथ और यहां पे पहले अदद के साथ अलामत एक जैसी हैं, तो हम अगर अलामत एक जैसी हो तो हम जमा की अलामत मुश्तरक लेते हैं। 4 और यहां पे 12 है, 4 12 के ऊपर तकसीम हो सकता है तो हम 4 और साथ में y मुश्तरक ले लेते हैं। 4 और y अगर हम मुश्तरक लें तो यहां पे बच जाएगा सिर्फ x। उसके बाद नफी अलामत 12 के ऊपर 4 को तकसीम करें तो जवाब आएगा 3। y 2 है तो 1 y बच जाएगा और ये बराबर होगा 0 के। अगर हम इसे मजीद हल करें तो हम यहां पे इसे लिख सकते हैं 3x जमा 4y और ब्रैकेट x नफी 3y, ये बराबर होगा 0 के।
हम दोनों को सिफर के बराबर लिखें तो हम यहां पे लिख सकते हैं 3x जमा 4y, ये सिफर के बराबर होगा, या फिर x नफी 3y, ये सिफर के बराबर होगा। अगर हम यहां से x के लिए कीमत निकालें तो 4y को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, उसकी अलामत तब्दील हो जाएगी नफी 4y। x की कीमत निकालना चाहें तो 3 तकसीम कर देंगे तो x बराबर होगा नफी 4/3 y के बराबर। नाम हम देंगे इसे मसावात नंबर 2 का। आगे अगर हम हल करें तो x बराबर होगा 3y की अलामत यहाँ पे नफी है, दूसरी तरफ लेके जाएं तो जमा हो जाएगी, और इसको हम नाम देते हैं मसावात नंबर, जी बिल्कुल, मसावात 3 का। आइए बेटा जी हम इन इस मसावात नंबर 2 और मसावात नंबर 3 को हम मसावात नंबर 1 के अंदर दर्ज करते हैं। मसावात 1 में x बराबर है नफी 4/3y और x बराबर है 3y दर्ज करने से, तो जब x की कीमत नफी 4/3y होगी, मसावात 1 में अगर हम दर्ज करेंगे तो देखते हैं कीमत क्या आती है। हम यहां पे लिखते हैं 3 ज़रबे x किसके बराबर आ रहा है, जी बिल्कुल नफी 4/3, y इसका होगा मुरब्बा, नफी y की 2 बराबर होगा 26 के। 3 ज़रबे नफी 4 का मुरब्बा, नफी का मुरब्बा हमेशा जमा में जवाब देगा हमें, तो जवाब आएगा 4 चौके 16 y की 2 बटा 3 का मुरब्बा 9 के बराबर होगा, नफी y की 2 बराबर होगा 26 के। वाज़े तौर पे यहाँ पे 3 9 के ऊपर तकसीम हो रहा है तो जवाब आ रहा है 3। तो भैया जी हम इस 3 बटे वाले 3 को खत्म करने के लिए पूरी मसावात को 3 से ज़रब कर देते हैं। अगर हम मसावात को 3 से ज़रब करें तो जवाब आएगा 3 ज़रबे 16y की 2 बटा 3, नफी 3 ज़रबे y की 2 बराबर आएगा 3 ज़रबे 26। वाज़े तौर पर 3 से कट रहा है तो जवाब यहां पे होगा 16y की 2 नफी 3 y की 2 बराबर आएगा 78 के। अब हम क्या करेंगे, 16 में से अगर हम 3 निकालें तो जवाब आएगा 13, y की 2 बराबर है 78। y अगर हमने मालूम करना है तो 13 पे तकसीम कर देंगे। अगर हम 78 के ऊपर 13 तकसीम करते हैं तो जवाब 6 के बराबर आता है, और हम इसे लिख सकते हैं y की 2 का जज़र बराबर है 6 का जज़र, क्योंकि 6 का जज़र इशारिया में आता है तो इसे हम वैसे लिख लेंगे, y बराबर होगा जमा नफी जज़र में 6। आइए अब हम दूसरे को हल करते हैं। अगर हम x बराबर है 3y मसावात 1 में दर्ज करें तो हम यहां पे लिख सकते हैं 3 ज़रबे 3y इसका मुरब्बा, नफी y की 2 बराबर आएगा 26 के। तो हम यहां पे लिख सकते हैं 3 ज़रबे 3 का मुरब्बा कितना होगा 9, y की 2 नफी y की 2 बराबर होगा 26 के। 9 को 3 से ज़रब करें जवाब आएगा 27 y की 2 नफी y की 2, ये बराबर होगा 26 के। 27 में से 1 अगर हम निकालते हैं तो जवाब आएगा 26 y की 2 बराबर होगा 26 के। मजीद अगर हम इसे हल करें तो हम यहां पे लिख सकते हैं y बराबर है 26, दूसरी तरफ ज़रब हो रहा है इस तरफ तकसीम कर दें, 26 बटे 26 बराबर होगा y की 2 के, और y की 2 बराबर होगा 26 पे 26 तकसीम करें जवाब 1। दोनों अतराफ जज़र ले लें, y की 2 का जज़र
बराबर होगा 1 का जजर, तो y बराबर आएगा यहाँ पे जमा नफी 1 के। अब बेटा जी ये कीमतें हम y बराबर है जमा नफी जजर में 6, ये इसको हम मसावात 2 में, और y बराबर है जमा नफी 1 इसे मसावात नंबर 3 में दर्ज करते हैं और देखते हैं x की कीमतें क्या होंगी। तो बेटा जी हमने लिखा मसावात 2 में y बराबर है जजर में 6 और y बराबर है जजर में नफी 6 दर्ज करने से, क्योंकि ये कीमतें हमें मसावात 2 को दर्ज करने से मिली थी जो कि ये थी। इसमें अगर हम कीमतें दर्ज करें तो x बराबर होगा नफी 4/3 और y की कीमत है जजर के अंदर 6, तो x बराबर होगा नफी 4 जजर में 6/3। अब हम आइए ये कीमतें दर्ज करते हैं। x यहाँ पे बराबर होगा नफी 4/3 और बेटा जी y बराबर आ रहा है नफी जजर के अंदर 6 के। नफी नफी जमा x की कीमत होगी 4 जजर में 6/3। अगर हम यहां से x की कीमतें निकालें तो हम यहां पे लिखेंगे x बराबर है 3, y बराबर आ रहा है 1 के, जरब करें तो x की कीमत आएगी 3 × 3 के बराबर और x बराबर होगा 3 ज़रबे y है नफी 1, 3 × 3 और जमा नफी नफी, तो x बराबर होगा नफी 3 के। आइए बेटा जी अब हम इसका हल सेट इसका हल सेट बराबर होगा x की कीमत है पहली, यहां पे अगर लिख लेते हैं नफी 3, तो y की कीमत आई है नफी 1, उसके बाद x की कीमत जब 3 है तो y 1 के बराबर है। उसके बाद हम यहां पे लिखते हैं x की कीमत है 4 जजर में 6/3 और y की कीमत है नफी जजर के अंदर 6। उसके बाद आखिरी मुतरतब जोड़ा नफी 4 जजर में 6/3 और y की कीमत तब है जजर के अंदर 6। तो ये था इस सवाल का हल सेट। आइए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। फिर अगला सवाल है हमारा मिसाल नंबर 5। मिसाल 5 के अंदर सवाल में ये कहा गया है मसावातों x की 2 जमा y की 2 बराबर है 40 और 3x की 2 नफी 2xy नफी y की 2 बराबर है 80 को हल कीजिए। चले आइए पहले हम मसावात 1 को तो लिखते हैं। मसावात 1 है x की 2 जमा y की 2, ये बराबर आ रहा है 40 के। इसको हम नाम देते हैं मसावात नंबर 1 का। और दूसरी मसावात हम यहां पे लिखें तो वो है 3x की 2 नफी 2xy नफी y की 2 बराबर होगा, ये बराबर 80 के है। वैसे सबसे पहले हम यहां पे देखते हैं क्या इसको किसी मसावात का नाम देते हैं या इसको तजी की तरफ लेके जाते हैं, तजी से हल करते हैं। हर मसावात में देखें x की 2 नफी 2xy और नफी y की 2, पहली रकम का दर्जा 2, दूसरी रकम का भी दर्जा 2 ही है, तीसरी रकम का भी दर्जा 2। लेकिन यहाँ पे एक मसला है, वो क्या, 80 अगर हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अगर लेके आते हैं तो यहाँ पे 80 जमा में नहीं रहेगा, नफी बन जाएगा और ये रकमें 4 हो जाएंगी। हम इस 2 दर्जी मसावात में जिसमें हर रकम का दर्जा 2 है, इसकी तजदीद तब कर सकते हैं जब यहाँ पे ये सिफर के बराबर हो। अगर ये सिफर के बराबर नहीं है तो हमें सिफर भी करना है, तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए हल ये होता है, अगर हमारे पास 2 मसावातें दी गई हैं, दोनों में x की 2 और y की 2 वाली रकम मौजूद है, किसी एक में x और y वाली रकम मौजूद हो और सिफर के बराबर ना हो, तो हम यहाँ पे मुस्तकिल रकमें पहली मसावात और दूसरी मसावात जिनके बराबर है उन दोनों को बराबर करते हैं। मतलब जो मुस्तकिल रकमें उनको बराबर करेंगे और वहां से हम क्या करेंगे, एक ऐसी मसावात हासिल करेंगे
कि जिसकी हम तस्दीक कर सकते होंगे, वहां से हमें यकदर्जी मसावातें मिलेंगी और उसे आगे किसी मसावात में दर्ज कर देंगे। तो इसको अब हम नाम देते हैं मसावात नंबर 2 का। मसावात दूसरी 80 के बराबर और मसावात पहली 40 के बराबर। तो हमने इन दोनों को बराबर लाना है, तो 40 को 80 बनाने के लिए 2 से ज़रब करना होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मसावात 1 को 2 से ज़रब करने से। बेटा जी हमने मसावात 1 को 2 से ज़रब किया तो जवाब आया 2x की 2 जमा 2y की 2 बराबर है 80। मसावात दूसरी देखिए, ये भी 80 के बराबर, ये भी 80 के बराबर है। तो दूसरी मसावात में से तीसरी मसावात को हम तफरीक कर देते हैं। हमने यहाँ पे लिखा मसावात 2 में से 3 को तफरीक करने से, ये दूसरी मसावात और ये तीसरी। अब अगर हम तफरीक करें तो नीचे वाली जो मसावात है इनकी अलामतें हम तब्दील कर देंगे। अलामतें तब्दील करें तो ये 80 यहां से कट जाएगा और 3x की 2 इसमें से 2x की 2 निकालें तो जवाब आएगा x की 2 और नफी 2xy और y की 2 नफी का है ऊपर, यहां पे भी y की 2 नफी का है। दोनों को जमा करें तो जवाब आएगा नफी 3y की 2 और ये बराबर होगा 0 के। बेटा जी देखें गौर से, ये ऐसी मसावात आई है जिसमें हर रकम का दर्जा 2 और ये 0 के बराबर है। तो ऐसी मसावात को हम क्या करेंगे, बजरिया तजज़ीह हल करेंगे। यहां से हमें 2 यकदर्जी मसावातें मिलेंगी, उसको हम मसावात 1 में दर्ज करते हैं। अगर हम इसे हल करें बजरिया तजज़ीह, x की 2 का अद्दीसर 1 है, इसको हम ज़रब करते हैं आखिरी जो रकम है उसके साथ। 1 को अगर हम नफी 3 से ज़रब करें तो जवाब नफी 3 होगा। अब रफअमल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे जमा में ले लेते हैं 3 और इसको 3 के ऊपर ही तकसीम कर सकते हैं, जवाब आएगा 1। 3 में से अगर हम 1 निकालते हैं तो जवाब बिल्कुल 2 ही आता है। तो इसके जोड़े बनेंगे x की 2 नफी 3xy और जमा xy नफी 3y की 2, ये बराबर होगा 0 के। पहले 2 में से x अगर हम मुश्तरिक लें तो जवाब x नफी 3y आएगा। अगली 2 में से अगर हम y मुश्तरिक लें तो जवाब यहां पे भी x नफी 3y ही आएगा और ये बराबर होगा 0 के। मजीद हल करने पे हम यहां पे लिख सकते हैं x जमा y और ज़रबे x नफी 3y, ये बराबर होगा 0 के। तो हम यहाँ पे x जमा y ये 0 के बराबर लिखेंगे या फिर x बराबर लिखेंगे, माफ कीजिएगा, x नफी 3y ये बराबर होगा 0 के। अगर हम x की कीमत निकालें तो हम यहाँ पे x लिख सकते हैं नफी y के बराबर। इसको हम नाम देते हैं मसावात नंबर 3 का। और अगर हम 3y को दूसरी तरफ लेके जाएं तो ये बराबर होगा 3y जमा के। इसको हम नाम देते हैं मसावात नंबर 4 का। बेटा जी अब हम यही कीमतें मसावात नंबर 1 में दर्ज करते हैं। तो बेटा जी मैंने यहाँ पे लिखा मसावात 1 में x बराबर है पहले नफी y और फिर x बराबर है 3y दर्ज करने से हमने लिख लिया है कि जब x की कीमत अगर हम नफी y दर्ज करें तो y की क्या होगी, हम इसमें दर्ज करते हैं। दर्ज करें, x की जगह पे आएगा नफी y इसका मुरब्बा जमा y की 2 बराबर आएगा 40 के। तो हम यहां पे लिख सकते हैं y की 2 जमा y की 2 बराबर होगा 40 के और दोनों को जमा करें तो जवाब 2y की 2 बराबर होगा 40 के। y की 2 बराबर होगा 40 के ऊपर अगर हम 2 तकसीम करें तो जवाब किसके बराबर आएगा, जी बिल्कुल जवाब 20 के बराबर होगा। मजीद अगर हम इसे हल करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y की 2 का जज़र बराबर होगा 20 के जज़र के। 20 के जज़र को अगर हम देखें तो 20 की हम तजज़ीह कर लेते हैं। 20 की तजज़ीह करें तो हम 2 के ऊपर तकसीम करेंगे, जवाब आएगा 10।
2 के ऊपर मजीद तकसीम करें तो जवाब 5 आता है। 2 को 2 से ज़रब करें 4, 4 एक मुकम्मल मुरब्बा अदद है, तो हम इस 20 को लिख सकते हैं y बराबर होगा जमा नफी 4 ज़रबे 5 इसका जज़र। 4 का जज़र किसके बराबर होगा जी? 4 का जज़र होगा 2 के बराबर, तो हम यहां पे लिखेंगे 2 और जज़र में 5। आइए बेटा जी अब हम दूसरी मसावात को हल कर, अगर हम दूसरी मसावात को हल करें तो हम यहां पे लिख सकते हैं 3y इसका मुरब्बा जमा y की 2 ये बराबर होगा 40 के। 3y का मुरब्बा जी बिल्कुल ये किसके बराबर आएगा? 9 y की 2 जमा y की 2 ये बराबर होगा 40 के, और 9 जमा 1 10 के बराबर, 10 y की 2 बराबर होगा 40। और अगर हम y की 2 की कीमत निकालना चाहें तो y की 2 बराबर होगा 40 के ऊपर अगर हम 10 को तकसीम करते हैं तो जवाब 4 के बराबर होगा। और y की कीमत निकालने के लिए हम दोनों अतराफ पे जज़र ले लेते हैं। y की 2 का जज़र बराबर होगा 4 के जज़र के बराबर, तो y यहाँ पे किसके बराबर होगा जी? बिल्कुल y बराबर होगा जमा नफी 2 के। आइए अब हम इनको मसावात 2 और मसावात 3 में दर्ज करते हैं। तो बेटा जी मसावात 3 में y बराबर है 2 जज़र में 5 और y बराबर है नफी 2 जज़र में 5 दर्ज करने से। अब अगर हम यहाँ पे दर्ज करते हैं तो x की कीमत बराबर होगी नफी 2 जज़र के अंदर 5, तो x यहां पे बराबर होगा जमा नफी नफी 2 जज़र में 5 के बराबर। और यहां पे अगर हम देखते हैं यहां पे कीमत दर्ज करें x बराबर होगा नफी ज़रबे नफी 2 जज़र में 5, और x बराबर होगा नफी नफी जमा 2 जज़र में 5 के बराबर। यहां पे कीमत दर्ज करें तो x बराबर होगा 3 और y 2 के बराबर आ रहा है, तो x बराबर होगा 3 दूनी 6 और x बराबर है 3, y है नफी 2 के बराबर, तो x बराबर होगा जमा नफी 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 6 के बराबर। आइए अब हम इसका हल सेट लिखते हैं। ये देखिए हल सेट अगर हम लिखते हैं x की कीमत जब नफी 6 है, y यहां पे आ रहा है नफी 2 के बराबर, उसके बाद x की कीमत 6 और y की कीमत आ रही है 2 के बराबर, इसके बाद x की कीमत है 2 जज़र में 5 और y बराबर आ रहा है नफी 2 जज़र में 5 के, और x जब है नफी 2 जज़र में 5 के बराबर तो y की कीमत है 2 जज़र के अंदर 5। बेटा ये मुतरतब जोड़े हल सेट में आगे पीछे भी हम लिख सकते हैं, उससे हल सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये था आज का हमारा सवाल, आज का लेक्चर। इंशाअल्लाह कल हम हाजिर होंगे अगले लेक्चर के साथ। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने मिसाल नंबर 5 को हल किया और साथ ही मश्क नंबर 2.7 उसका 11वां सवाल हल किया। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।